Welcome to Sumanth Digital English Tutorial Videos. It's I Rajnikant Tiwari. I'm going to teach how to construct affirmative and negative sentences in past perfect continuous tense. Let's begin. Past perfect continuous tense की सहायक क्रिया हैड होती है. बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसकी मुख्य क्रिया होती है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वास्तव में पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंसेस का मिश्रण है, जिसमें हम वर्ब बी की सहायता से पास्ट टेंस बनाते हैं. क्रियाकलाप चाहे जो भी हो, उछलना, कूदना, दौड़ना, रोना, गाना, लेकिन इसका पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब बी की सहायता से बनता है. यू हैड बीन, शी हैड बीन, दे हैड बीन. और कंटिन्यूअस टेंस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और बन जाता है पूरी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे वह कल दिन भर पढ़ता रहा था, तो उसने कल दिन भर पढ़ा था, लेकिन उसकी पढ़ने की प्रक्रिया फेनोमेनन ऑफ स्टडीइंग समाप्त नहीं हुई थी. तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले डूअर यानी कर्ता का प्रयोग करते हैं. इसके बाद सहायक क्रिया हैड लगाते हैं. फिर बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं. ऑब्जेक्टिव पार्ट उपलब्ध रहता है तो उसे प्रयोग करते हैं और अंत में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं. सिंस का प्रयोग शॉर्प टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए किया जाता है. जैसे 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, सवेरे से, दोपहर से, शाम से के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं. और अगर पीरियड ऑफ टाइम हो, 1 महीने से, 2 महीने से, 12 महीने से, तो इसमें टाइम थोड़ा अप्रोक्सीमेट रहता है, लगभग में रहता है, तो इसके साथ हम फार का यूज करते हैं. तो चलिए, और जहां तक नेगेटिव सेंटेंसेस की बात है, तो मुख्य क्रिया से ठीक पहले हम नॉट का यूज करते हैं. पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, फिर नॉट का यूज करते हैं, फिर बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं. देन वी यूज ऑब्जेक्टिव पार्ट इफ देयर इज एनी, एंड फाइनली we use adverb of time. So let's see the sentences one by one. वह कल दिन भर पढ़ता रहा था. इसका अभिप्राय यह है कि उसने दिन भर पढ़ा था, लेकिन पढ़ने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई थी. और यह इस बात की ओर भी इंगित कर रहा है कि इसमें कार्य के प्रारंभ होने का समय नहीं दिया गया है. फिर भी यहां हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज न करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. तो सबसे पहले वह, ही, इसके बाद सहायक क्रिया हैड, इसके बाद मुख्य क्रिया बीन रीडिंग, दिन भर, दी होल डे.
the whole day yesterday. yesterday को हम वाक्य से पहले भी लगा सकते हैं और वाक्य के अंत में भी लगा सकते हैं, लेकिन वाक्य के बीच में कहीं इसका प्रयोग अनुचित होगा। आगे देखें, वह सवेरे से शोर कर रही थी। तो सवेरे से दिया गया है, यानी कार्य के प्रारंभ होने का समय दिया गया है। सवेरे से के लिए हम सिंस मॉर्निंग का यूज करेंगे। तो शोर कर रही थी, यह इस बात को इंगित करता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो शी हैड बीन मेकिंग ए नॉइज। शी हैड बीन मेकिंग ए noise since morning. वह सवेरे से शोर कर रही थी। She had been making a noise since morning. मैं कल 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा था। तो कल yesterday, मैं 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा था। I had been reading a novel, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। Since 2 o'clock, so yesterday I had been reading a novel since 2 o'clock. yesterday को मैंने वाक्य के प्रारंभ में लगा दिया। आप इसे 2 o'clock के बाद भी लगा सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन रीडिंग और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, फिर टाइम एडवर्ब। तो लेट्स पे अटेंशन टू सम ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, 3 वाक्य मैंने नेगेटिव सेंटेंस के लिए हैं। तुम सुबह से इतिहास नहीं पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद सहायक क्रिया हैड, अब नॉट लगाना है। तो नॉट मुख्य क्रिया से ठीक पहले, यानी बीन रीडिंग से ठीक पहले। तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव पार्ट, इतिहास, हिस्ट्री। सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो यू हैडंट बीन रीडिंग हिस्ट्री सिंस मॉर्निंग। पांचवा देखे, वह 1 वर्ष से यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाल रही थी।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर नहीं डाल रही थी, नॉट बीन अपलोडिंग, नहीं डाल रही थी, नॉट बीन अपलोडिंग, कोई वीडियो, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एनी वीडियोज, यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब। टाइम एडवर्ब क्या है? एक साल से, एक वर्ष से, फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर। तो शी हैडंट बीन अपलोडिंग एनी वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर अ ईयर। आगे देखें, एक घंटे से जोरदार बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश नहीं हो रही थी, इसके लिए हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज करना पड़ेगा। इट हैडंट बीन रेनिंग, जोरदार, हैविली और कैट्स एंड डॉग्स। तो जोरदार के लिए हम हैविली का भी यूज कर सकते हैं और इडियोमेटिक यूज कर सकते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। तो देखिए, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, it had not been raining, cats and dogs, cats and dogs for an hour, for an hour। तो देखिए, It hadn't been raining cats and dogs for an hour, एक घंटे से जोरदार बारिश नहीं हो रही है। Hope you must have understood. I would like to request you to subscribe my channel, like my videos and share them as much as you can. Have a good day. Bye.